सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। अर्थात नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नुपुर दुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कीनी। हाथों के कंकन, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहि फिरि जीतै तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारो चंचल, मनहु सकुचि निमित जिदी गंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़के दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी, कही पट तरो बेदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारे। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है
जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलौकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहि सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायी दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंशी न कर सहज सुबाहु, मन को पंथ पगु तरई न काहू। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहहि नर पुरन पेठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहहि न जिनके नाई, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, यानी कि खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं।